अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक सर्किट बनाना सीखेंगे। हमारे पास जो डीसी इन्वर्टर एसीज़ होते हैं उनकी अक्सर जो मोटर्स होती हैं, आउटडोर मोटर, इंडोर मोटर, वो आजकल डीसी मोटर आती है जो 265 वोल्ट डीसी पे या 300 वोल्ट डीसी पे चलती है। तो हमने मोटर को अगर अलग से चलाना हो तो बहुत से वो भाई जो एसी का काम करते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आज हम वही एक सादा सा बिल्कुल सर्किट बना रहे हैं। उस सर्किट की मदद से हम लोग अपनी एसी की मोटर को बग़ैर उसकी एसी की किट के चला सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट चला सकते हैं उससे और चेक भी हो जाएगी, उसकी स्पीड भी चेक हो सकेगी इस सर्किट से, और ये भी चेक हो जाएगा बेहतरीन काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये वाला सर्किट है, तो मैं आपको जो है वो सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि बड़ी आसानी के साथ आपको समझा सकूँ, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये सीरीज़ सॉकेट बनाई है ना, सिंपल। ठीक है, ये वाली सिंपल सीरीज़ सॉकेट है। ये फेज़ तार है, ये न्यूट्रल है, और ये बल्ब के थ्रू होके ये सीरीज़ सॉकेट है। ये सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि समझाया जा सके। ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे सर्किट को सीरीज़ सॉकेट के ज़रिए से सप्लाई देनी है, और ऐसा करने का मकसद सिर्फ सर्किट की सेफ्टी है कि आगे अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है या मोटर शॉर्ट वगैरह होती है तो हमारा जो है ना, क्योंकि हमने मोटर को चेक करना है, कोई यहाँ पे धमाका वगैरह ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इस वजह से हमने सीरीज़ सॉकेट में सारे सेटअप को लगाना है। आगे चलते हैं। ये वाली जो दो तारें, ये वाली दो तारें जो हैं ये मेन निकाली हैं। ठीक है, जिनको हम लोगों ने सीरीज़ में लगाना है। आप गौर करें तो यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं जिनको ये दो तारों की सप्लाई जा रही है। ये देखें, एक ये वाली तार है, एक तार इसमें से होके यहाँ इस ब्रिज को जा रही है, और दूसरी तार यहीं से आके इस ट्रांसफार्मर को जा रही है। इसी तरह ये वाली जो तार है ये एक इधर ब्रिज में आ जाती है और दूसरी जो है ये ट्रांसफार्मर में आ रही है। ये दरमियान में जंप है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक ब्रिज लगाया हुआ है 6 एम्पेयर की, इसमें डायोड इस्तेमाल करने हैं। अगर वैसे बना बनाया ब्रिज लेना है तो वो 10 एम्पेयर का इजीली मिल जाएगा, वो लगा लेना है। ये ब्रिज लगाया है। ठीक है, ब्रिज को हमने फेज़ और न्यूट्रल दिया। यहाँ से ब्रिज ने दो आउटपुट देनी है, एक ये पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। ठीक हो गया, ब्रिज ने ये दो आउटपुट देनी है। ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गई और ये नेगेटिव उठा के हम यहाँ पर ले आए। अब इसको फ़िल्टर करने के लिए और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लेना है। 400 वोल्ट का होना चाहिए, और यूएफ जो है 120 का हो, 150 यूएफ का हो जाए, चाहे 200 यूएफ का हो जाए। ठीक है, 100 यूएफ का होगा वो भी चल जाएगा, वो लगा लेना है। ठीक हो गया, और यहाँ से हमने तारें यहाँ पे निकाल लेनी है, ये बाद में मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सप्लाई आ गई, क्योंकि यहाँ से पहले 220 वोल्ट होते हैं, लेकिन जब ये कैपेसिटर लग जाएगा तो कैपेसिटर वोल्टेज को बढ़ा देगा, और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 300 वोल्ट डीसी हो जाएंगे। ओके हो गया। नीचे वाले की तरफ आते हैं। ये जो है ना, इसमें ये इसका पावर सर्किट है जो इसको पावर देगा इस मोटर को। ये मैंने ऊपर लिखा है मोटर ऑफ एसी, और ये जो नीचे वाला है ये उसकी कंट्रोल करने के लिए सर्किट है। सबसे पहले यही वाली जो दो सप्लाई मैंने आपको वायर्स पहले बताई हैं, ये वाली दो वायर्स जो हैं ये ट्रांसफार्मर में आएंगी। ट्रांसफार्मर आपने 12 वोल्ट का लेना है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग 12 वोल्ट की और 12 वोल्ट आउटपुट देता हो। ये 220 वोल्ट की वाइंडिंग है, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, सप्लाई के साथ। ये 12 वोल्ट की वाइंडिंग है, 12 वोल्ट की वाइंडिंग डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर आएगी। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल छोटा सा चाहे ले लें, हमें जो है वो कोई हैवी किस्म का नहीं चाहिए। ब्रिज रेक्टिफायर में आई एसी की दो वायर्स और दो तारें निकल आई, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की। अब करना क्या है, ये जो नेगेटिव, इस सर्किट की नेगेटिव, क्योंकि ये सर्किट अलग है ऊपर वाला अलग है, इस सर्किट की जो नेगेटिव है उसको ऊपर वाले सर्किट की नेगेटिव से मिला देना है। मिलाने का मकसद ये है क्योंकि हमने इस सर्किट की भी सप्लाई ऊपर उसको देनी है, तो वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल का एक ही ऑप्शन है, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव का। तो इस वजह से हम लोगों ने उसका जो है ना ये नेगेटिव ऐसे इसको मिला देना है। ठीक हो गया, नेगेटिव मिला देना है, और यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगा लेना है 35 वोल्ट का 1000 यूएफ का। ठीक हो गया, इससे ये होगा ये जो हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे बनेंगे उनकी जो है वो थोड़े से 2-3 वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और दूसरा उनकी जो है ना वो फ़िल्टर हो जाएंगे जो उनके अंदर रिपल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई आ गई। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इस नेगेटिव को हमने यहाँ पे मिला दिया था, और ठीक है, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव है ना, यहीं से कैपेसिटर से पॉजिटिव, इसको हम लोगों ने यहाँ से उठा लेनी है एक तार। अब मैं आगे चलता हूँ, इसको लगाना कहाँ कहाँ पे है। ये हमारे पास एसी की मोटर है। ठीक है, जो उसका जैक होगा ये जैक है। ठीक है, जैक की जो है इस तरह 5 तारें होती हैं। ठीक है, 5 तारें होंगी। सबसे पहले रेड होती है, फिर ब्लैक होती है, उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल ब्लू, येलो और वाइट आ जाती है। ठीक है, अब
मुख्तलिफ एसी के अंदर ये जो है ना तकरीबन वैसे 5 पिन वाला जैक होता है, लेकिन कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है सिवाय पहली दो के। पहली दो का मैंने कलर लिख दिया रेड और ब्लैक, ठीक हो गया, और अगलियों का मैंने इसीलिए कलर नहीं लिखा। अब होता क्या है कि जो सबसे पहली दो है ना, पहली दो तारें हैं, ये इसकी सप्लाई की तारें हैं मोटर की, पहली दो जो तारें हैं। तो आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव उठानी है इस ब्रिज से वो पहले नंबर पे दे देनी है। पॉजिटिव उठानी है वो पहले नंबर पे दे देनी है ताकि इसको मोटर को पॉजिटिव मिले। ये मोटर का जैक है, ठीक हो गया। जो दूसरे नंबर वाली है वो इसकी नेगेटिव है मोटर की, तो दूसरे से उठा के ये जो नेगेटिव हमने इन दोनों को कॉमन किया, ठीक है, ये देखें ये तार आ रही है, ये नेगेटिव उठा के ये दूसरे नंबर वाली पे दे देनी है। ये इसको पहले पॉजिटिव भी मिल गया यहाँ से और नेगेटिव भी मिल गया, ठीक है। और उसके बाद रह गई तीसरे नंबर वाली टांग। तो तीसरे नंबर वाली टांग को हम लोगों ने पॉजिटिव 15 वोल्ट देने होते हैं। तो नीचे आ जाएं, आपको दिखाता हूँ कहाँ से दिए हम 15 वोल्ट। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये कैपेसिटर लगाया है और कैपेसिटर के साथ यहाँ पे 15 वोल्ट हो जाएंगे। कैपेसिटर की पॉजिटिव से उठानी है तार और पॉजिटिव से उठा के और ये तीसरे नंबर पे चली गई ताकि इसको 15 वोल्ट मिल जाए, ठीक हो गया। और जो चौथा नंबर होता है यहाँ पे हम लोगों ने देना होते हैं रेफरेंस के वोल्टेज कि जितनी हमने इस मोटर की स्पीड रखनी है वो रेफरेंस वोल्टेज देने होते हैं। रेफरेंस वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, यहाँ से एक और कैपेसिटर लेना है, ठीक है, छोटा 25 वोल्ट का हो, 100 UF का हो। कैपेसिटर की नेगेटिव इसी नेगेटिव के साथ लगा देंगे। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को 330 ओम की रेजिस्टेंस लगा के इस पॉजिटिव के साथ लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो वोल्टेज तकरीबन 7-8 आएंगे, ठीक हो गया। उसके साथ में एक 10 किलो ओम की वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेनी है। ये वेरिएबल है, ये मैंने लिख भी दिया 10K वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा लेंगे इस तरह से। और जो उसका दरमियान वाली वाइपर वाली टांग होती है, ठीक है, जो एडजस्टेबल होती है, उसको यहाँ से उठा के हम चौथे नंबर पे दे देंगे। इस तरह जिस ये वेरिएबल घुमाने वाली होती है, छोटी पेचकस से घुमाने वाली भी होती है, हाथ से घुमाने वाली भी होती है, बड़ी जिस तरह के स्पीकरों के वॉल्यूम होते हैं, ये वही वाली वॉल्यूम वाली है, ठीक है। तो यहाँ से जो दरमियान वाली टांग है, जो वाइपर होता है उसको उठा के चौथे नंबर पे दे देंगे। जिस तरह हम लोग इस वॉल्यूम को इस तरह घुमाएंगे तो यहाँ पे इस तार के ऊपर वोल्टेज 1 से लेके और 7-8 तक जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे रेफरेंस जाएगा और उसी हिसाब से इस मोटर के अंदर बजाते खुद एक सर्किट होता है, वो सर्किट को जो है इसके हिसाब से चलाएगा। और इस तरह हमारी ये जो मोटर है ये काम करेगी अपना, ठीक हो गया। तो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई भी मसला हो तो आप जो है वो मैसेज पे या जिस तरह भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।